नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कि टोक्सियोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है, तो विषयों के। अगला सवाल हम करेंगे आरआरबी इलाहाबाद 5/7/2012 से। तरह पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, क्या? अंडाशय। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तो अमीबा में जो है तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। मधुमक्खियों के प्रजनन एक प्रबंधन को कहते हैं एपीकल्चर। मक्खियों के प्रजनन के प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो एपीकल्चर। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, तो यकृत यानी लीवर में यूरिया बनाते हैं। कॉकरोच के लार्वा को कहते हैं निम्फ। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है, तो सांप में जो है वो नहीं होता है। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है, तो 20 वर्ष होता है। रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है, तो धमनी से। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है, तो ब्रेंकियल धमनी से मापा जाता है। अगला सवाल है आरआरबी बेंगलोर से। कह रहा है कि यदि मनुष्य के शरीर का ब्रिक करना कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी, तो यूरिया का मात्रा होगा वो बढ़ जाएगा। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचयन होता है, तो यकृत में ग्लाइकोजन का संचयन होता है। रक्त के स्कंदन में कौन सा सहायता करता है, तो रक्त प्लेटलेट्स जो है वो रक्त के स्कंदन में सहायता करता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है, तो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि स्थित होता है। मनुष्य में केशोरिक की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33। मनुष्य में जो केशोरिक होते हैं मेरुदंड की संख्या 33 होती है। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है, तो एमाइलेज एंजाइम जो है वो मनुष्य में पाया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, तो अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्रंथि द्वारा रक्त दाब का नियंत्रण किया जाता है। अगला सवाल है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति करते हैं कौन, स्किमनिया। आरआरबी सम्मिलित परीक्षा है 2/12/2012 का। करे कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकमात्र एकत्र की जाती है, तो छाल से। दालचीनी जो होता है पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। मूत्र का असामान्य घटक क्या है, तो सेल्ब्यूमियम। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं, तो परथोनोजेनिसिस। कटने या घाव लगने पर रक्त को जमने यानी खून का थक्का बनने में सहायता कौन करता है, तो थ्रोम्बोसाइट यानी ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो खून को थक्का बनने में मदद करता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। बुद्धि का केंद्र स्थित है कहाँ, प्रम मस्तिष्क यानी कि सेरिबरम में। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, तो एड्रिनलिन को। आरआरबी जयपुर मेट्रो रेल का सवाल है। कहेगा कि पेलाग्राम रोग नामक रोग किस कमी से उत्पन्न होती है, तो नियासिस से। मम्प्स मम्प्स जो नामक रोग है शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लार ग्रंथि से। अगला है गोल कृमि यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग कौन है, तो फाइलेरिया। लॉक्ड जागृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, तो टेटनेस। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। वर्णनता वाले रोग को लाल रंग दिखाई देता है हरा, यानी वर्णनता वाले जो रोगी होते हैं उनको लाल रंग हरा दिखाई देता है और हरा लाल दिखाई देता है। चेचक होने का क्या कारण है, तो विरियोला वायरस है। ठीक है। अगला सवाल है आरआरबी टेक्नीशियन परीक्षा का है। साग में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो लोहा। यानी कि पालक में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो लोहा। वायरल संक्रमण होने वाला रोग कौन सा है, तो जुकाम जो है वो वायरल संक्रमण होने वाला रोग है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो लिम्फोसाइट को। गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस चीज की कमी होती है, तो कैल्शियम और आयरन की। एम एर क्या पूरा नाम क्या है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मूत्र के स्राव को बढ़ाने के लिए औषधि को क्या कहते हैं, तो डायूरेटिक। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक एसिड जो है वो सिरके का रासायनिक नाम है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त अक्रिय उत्कृष्ट गैस कौन सा है, तो रेडॉन है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ब्रेलिंग। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा है, तो कैरेटिन। आरआरबी असम मुख्य परीक्षा है 18/8/2013 का। तरह की सर्वाधिक विकास बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन है, तो व्हेल है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, जैसे एड्रिनलिन।
सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। संयुक्त वर्ण वाला पौधा कौन सा है? तो नारियल। आलू की आंखें उपयोगी है कायिक प्रवर्धन के लिए। क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है? तो मैग्नीशियम। आगे का सवाल जो है टीसीसी से जैसे ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।